बच्चों, इस वीडियो में भी हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं का गुणा। गुणा से पहले हम 3 सर्वसमीका देखते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए बी दोनों जगह ए बी है और प्लस प्लस है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड नंबर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न है 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 को हल कीजिए। इसे हम हल करेंगे। प्लस रूट 5, यहाँ पर भी है 2 प्लस रूट 5, दोनों जगह एक जैसे मान लेते हैं कि ये a है और यह b है, ये a है और ये b है और दोनों जगह प्लस प्लस है, तब ये पहली वाली सर्वसमीका लागू होगी। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। यदि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इतना होता है, तो हम इसे भी 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 इसे भी हम इस रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए के स्थान पर है 2, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो हम लिखते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 गुणित ए गुणित बी है तो लिखते हैं 2 गुणित ए है, ए के स्थान पर है 2 तो हम लिखेंगे 2 गुणित बी है 2ab, बी के स्थान पर है रूट 5 तो हम लोग लिखेंगे रूट 5। उसके बाद प्लस है तो लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर है रूट 5 तो हम लोग लिखेंगे रूट 5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू रूट 5, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और करनी 5, 4 रूट 5 प्लस रूट 5 स्क्वायर है तो रूट 5 इंटू रूट 5 करनी 5 का 2 बार गुणा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी ये आ जाता है 4 प्लस हो जाता है ये 4 करनी 5 प्लस हो जाता है करनी 5 इन दोनों का गुणनफल 5। अब 4 और 5 इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये आता है 9 धन ये हो जाएगा 4 रूट 5 4 करनी 5, आंसर ये हुआ। अगला नंबर देखते हैं। यदि इस तरह से है प्रश्न हो a माइनस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, मतलब 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 को हल करें तो इसे इसी सर्वसमीका के अनुसार हल करेंगे। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी इसी फॉर्म में है प्रश्न 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ए मतलब 2 बी मतलब रूट 5, ए मतलब 2 बी मतलब रूट 5, तो ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर लिखेंगे 2, ये दशमलव नहीं है डॉट नहीं है गुणा है, इंटू बी, यहाँ पर बी है तो बी के स्थान पर है रूट 5, फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी का वर्ग तो बी के स्थान पर है रूट 5 तो लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे रूट 5 इंटू रूट 5 करनी 5 गुणे करनी 5, इन दोनों को गुणा कर देते हैं आता है 4, अरे ये ऐसा ही रहेगा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये आता है 5 करनी 5 गुणे करनी 5 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो ये आता है 9 और ऋण 4 करनी 5, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5, एक बार माइनस है एक बार प्लस है,
पहले सूत्र में देख लेते हैं, सर्वसमीका में देख लेते हैं। एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रश्न को भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा इसे लिखते हैं, ऊपर दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर है 2, बी के स्थान पर है 5। इस फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस √5 2 प्लस √5 इक्वल टू हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी मतलब 5 √5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस √5 का स्क्वायर करनी 5 का वर्ग करनी 5 गुणित करनी 5 गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 ऋण करनी 5 और करनी 5 का गुणनफल 5, 4 ऋण 5, 4 में से 5 घटा देते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो ऐसा कर लीजिए, 5 में से 4 घटा दीजिए और दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आंसर में लिख लीजिए। 5 में से 4 घटा देते हैं, 1 आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण आंसर में लिख देते हैं, ये आता है ऋण 1।